स्वागत है बच्चों एम्पैथी क्लासेस 247 में आप सभी लोगों का। बच्चों पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे थेल्स प्रमेय। आज हम आपको बताएंगे थेल्स प्रमेय की विलोम यानी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय की विलोम। थेल्स प्रमेय क्या थी? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये थी आपकी थेल्स प्रमेय जिसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज हम बताएंगे उसका विलोम यानी थेल्स प्रमेय की विलोम। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या है? तो आइए सबसे पहले हम देख ले रहे हैं इस प्रमेय की कथन क्या है, साधारण प्रतिज्ञा क्या है, ये प्रमेय कहती क्या है। तो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये है इस प्रमेय की कथन या साधारण प्रतिज्ञा। तो दिया है कोई रेखा, एक रेखा का नाम कुछ भी ले सकते हैं। रेखा मान लीजिए यल है और ये क्या कर रही है? त्रिभुज ABC की दो भुजाओं त्रिभुज ABC की भुजाओं मान ले रहे हैं AB तथा AC को क्रमशः बिंदु मान ले रहे हैं D एवं E पर काटती है। क्रमशः बिंदु D एवं E पर काटती है, D एवं E पर काटती है तथा क्या दिया हुआ है? तथा ये देखिए अनुपात बराबर दिए हुए त्रिभुज हम बना दे रहे हैं। त्रिभुज बना दिया जाए। ये आपका त्रिभुज है ABC। कोई रेखा यल है ऐसे जो भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है और इस प्रकार काट रही है कि दिया हुआ है AD बटा DB बराबर दिया है AE बटा EC, ये दिया हुआ है। ठीक है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया हुआ है। सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है कि ये जो रेखा यल है, ये रेखा जो यल है ये तीसरी भुजा BC के समांतर होगी यानी यल समांतर BC। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। आइए देखते हैं। हम मान ले रहे हैं कि ये D यानी रेखा यल BC के समांतर नहीं है। हम कल्पना कर ले रहे हैं कि रेखा यल यानी D जो है BC के समांतर नहीं है तो बिंदु D से होकर जाती हुई BC के समांतर हम अपने से एक रेखा खींच लेंगे। क्या करेंगे रचना में? बिंदु D से होकर जाती हुई BC के समांतर एक रेखा खींचा जो भुजा AC को बिंदु F पर काटती है यानी DF समांतर BC खींचा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा रचना में लिख देंगे। यदि यल BC के समांतर नहीं है, मान लीजिए यल BC के समांतर नहीं है तो हम BC के समांतर बिंदु D से होकर जाती हुई BC के समांतर खींच देंगे। तो क्या किया? इसलिए DF समांतर BC खींचा। ठीक है, ये रचना हो गई। अब आइए उपपत्ति देखिए। उपपत्ति, अब बताइए त्रिभुज ABC में अभी जो हम DF खींचे हैं, DF वो BC के समांतर खींचे हैं ना। त्रिभुज ABC में DF समांतर BC, ये कहाँ से? रचना से। DF BC के समांतर खींचे हैं। तब बताइए, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या मिलेगा हमें? जो थेल्स प्रमेय हम पढ़ चुके हैं,
त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा ने दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो डीएफ हम बीसी के जब समांतर खींचे हैं तो डीएफ एबी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो थेल्स प्रमेय से हमें मिल जाएगा एडी बटा डीबी बराबर एएफ बटा एफ सी, ये मिल जाएगा हमें थेल्स प्रमेय से। मान ले रहे हैं ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। परंतु दिया हुआ है, दिया क्या है, परंतु एडी बटा डीबी बराबर दिया है एई बटा ईसी, एई बटा ईसी, ये दिया हुआ है, ये दिया है, ये मान लेना है समीकरण नंबर 2 है। तो जरा समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एडी बटा डीबी, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो क्या मिलेगा, आइए हम ऊपर से थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब इनको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इनको मिटा दे रहे हैं, तब क्या मिलेगा जरा देखा जाए आगे। देखिए क्या मिलेगा। अब समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें मिलेगा एएफ बटा एफ सी बराबर एई बटा ईसी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अगर इसे हम दोनों, इसके दोनों पक्षों में 1 जोड़ दें, एएफ बटा एफ सी प्लस 1 बराबर एई बटा ईसी प्लस 1, तब क्या मिलेगा जरा देखा जाए। इसका एलसीएम एफ सी हो जाएगा, यहाँ एएफ हो जाएगा प्लस यहाँ पर एफ सी हो जाएगा बराबर इसका एलसीएम ईसी हो जाएगा, यहाँ पर एई होगा और यहाँ पर आपका ईसी हो जाएगा, या क्या मिल जाएगा। अब देखिए, अब ये हम थोड़ा सा नीचे का भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है, अब इसको भी मिटा दे रहे हैं। तब देखिए अब ये क्या मिल जाएगा, तब ये क्या मिल जाएगा, ये देखिए एएफ प्लस एफ सी एसी बन जाएगा आपका ये बन गया एसी अब बटा एफ सी बराबर एई प्लस ईसी, ये भी एसी बन जाएगा आपका, ये भी एसी बन जाएगा बटा में ईसी। अब जरा ध्यान से देखिए, एसी बटा एफ सी बराबर एसी बटा ईसी है, दोनों जगह एसी है, तो इसलिए यहाँ से आपका मिल जाएगा एफ सी बराबर ईसी मिल जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, एफ सी बराबर ईसी ये मिला, परंतु ये तभी संभव है, लिखना होगा यहाँ पर, थोड़ा सा लिखना होगा, हम इसे बोल दे रहे हैं। एफ सी बराबर ईसी संभव कब होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा ये चीज़, परंतु यह तभी संभव है जबकि बिंदु एफ और बिंदु ई संपाती हों। एफ और ई संपाती हों, संपाती होने का मतलब एफ और ई एक ही पर हों, ठीक है। तो बिंदु एफ और ई संपाती हों, अर्थात जो डीएफ है वो डीई पर हो, अर्थात रेखा डीएफ रेखा डीई पर होगी, ठीक है। और डीएफ हम बीसी के समांतर खींचे थे, तो डी भी बीसी के समांतर हो जाएगी, अतः रेखा यल समांतर बीसी, ये सिद्ध हो जाएगा, लास्ट में लिख देंगे, इसलिए रेखा यल समांतर बीसी, ठीक है। पुनः एक बार और हम बोल दे रहे हैं, एफ सी बराबर इसी आया हुआ है, इसके बाद आपको ये लिखना होगा, परंतु यह तभी संभव है जबकि बिंदु एफ और बिंदु ई संपाती हों, अर्थात रेखा डीएफ रेखा डीई पर हो या डीएफ और डी संपाती हों। अब चूंकि डीएफ समांतर बीसी के रचना से हम किए थे, इसलिए डीई समांतर बीसी हो जाएगा। डीई समांतर बीसी होने का मतलब यल समांतर बीसी हो गया, इति सिद्धम, यही तो सिद्ध करना था। तो बच्चों ये रही आपकी थेल्स प्रमेय की विलोम। हम आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आई होगी। बस आज की क्लास यहीं तक, अगली वीडियो में फिर हम इसके आगे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।